तो कहने को बिहार में 5 पांडवों की सरकार है। राज्यसभा सीट के लिए पांचों पांडवों में महाभारत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नए साल में यानी 2026 में बिहार के कोटे से राज्यसभा की 5 सीट खाली होने वाली है, जिसके लिए डबल इंजन की सरकार में खींचतान अभी से शुरू हो गई है। जबकि राज्यसभा सीट के लिए चुनाव अप्रैल 2026 में होना है। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने हिसाब से सियासी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। अंदरूनी खींचतान और बढ़ते दबाव के बीच जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अचानक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर वो पहुंच गए। पटना स्थित ललन सिंह के आवास पर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच घंटों मंत्रणा हुई। नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात के बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। बकौल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में वार्ता हुई। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भी उन लोगों से मुलाकात हुई है। जो भी फैसला होगा वो एनडीए के घटक दलों की सहमति से होगा। समय पर सीटों को लेकर घोषणा होगी, साथ ही उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएम के चीफ हैं, तो उनकी भी मुलाकात होती रहती है। तो ये मीडिया के खबरों में को आधार बनाया जाता है, लेकिन ऐसे कोई भी फैसले होते हैं तो जो एनडीए के घटक दल की सर्वानुमति से होते हैं। तो उन तमाम तथ्यों के बारे में समय पर घोषणा जब हुई है तो समय पर चुनाव भी होगा, तो समय पर उम्मीदवार भी आ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात को महज शिष्टाचार नहीं बल्कि सीटों के गणित और उम्मीदवारों के चयन से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलकर राज्यसभा की दावेदारी कर चुके हैं, जबकि गठबंधन की निगाहें कहीं और है। निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की बैठक ने एक साथ कई संकेत दे दिए हैं। सवाल यह है कि किसे मिलेगा टिकट और किसे करना पड़ेगा इंतजार। गौरतलब है कि आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई दावेदारी नहीं है। जो भी बात होगी गठबंधन की बैठक में रखेंगे, फिर जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। सुनिए। कौन दावेदारी कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अंदर की बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान महुआ विधानसभा सीट न मिलने से कुशवाहा नाराज हो गए थे। तब अमित शाह के बुलावे पर वो दिल्ली गए थे। दिल्ली से पटना लौटने पर उन्होंने कहा था कि मुझे आश्वासन दिया गया है कि एक विधान परिषद सीट दी जाएगी। शायद इसलिए कुशवाहा ने बिना किसी सदन का सदस्य होने के बावजूद अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री बनवाया, ताकि समझौते के तहत दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सीट पक्की हो जाए। यही बात हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को अंदर से खाए जा रहा है। शायद इसलिए वो खुलकर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को तो सब कुछ मिल गया है। मंझे हुए खिलाड़ी हैं, खुद राज्यसभा में हैं, पत्नी को विधायक बनवा दिया और बेटे को डबल इंजन सरकार में मंत्री, साथ ही एमएलसी की सीट भी पक्की है। धोखा हो रहा है तो सिर्फ मेरे साथ। सुनिए 5 पांडव में महाभारत की कहानी, खुद जीतन राम मांझी की जुबानी। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। कि उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोलवे करेंगे। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो, ये हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बात, जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। और अब बात विपक्ष की। विपक्ष को क्या चाहिए? मुद्दा वो भी मसालेदार, जो बैठे बिठाए मिल गया। मसला राज्यसभा सीट का पेंच और 5 पांडव में सियासी तकरार।
फिर क्या था, लगा दिया निशाना जेडीयू के तीर से 5 पांडव वाली सरकार पर। कैसे? आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को गौर से सुनिए और समझिए, एनडीए में सब ठीक है या दरार पड़नी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को ये लोग साइडलाइन करना चाहते हैं और इनकी निगाहें उपेंद्र कुशवाहा के बहाने नीतीश कुमार पर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति करते हैं नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वो अपनी पार्टी में उन सभी का विलय करवा करके आगे की राजनीति के लिए अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनके 3 विधायकों को अपने साथ मिला करके स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में चालाकी नहीं चलेगी। तो आरजेडी के सियासी प्रहार से बीजेपी का तिलमिलाना लाजमी है, क्योंकि एक बार फिर सुशासन बाबू को तथाकथित तौर पर हाईजैक करने का आरोप जो जड़ दिया आरजेडी ने बीजेपी पर। फिर क्या हुआ, लीजिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, राज्यसभा की सीटें तो आ रही हैं और हमारा जो गठबंधन है उसमें चीजें सब तय है। नीतीश कुमार जी अगर अपने साथियों से मिल रहे हैं तो उनके खाते में जो चीज आएगी, जितनी सीटें आएंगी उसके विषय पे मिल रहे होंगे। हाँ, मांगने का अधिकार सबको है, मांगने का अधिकार तो सबको होता है ना। यही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र और अच्छे गठबंधन की निशानी होती है। मांझी जी मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, विचार होगा, पर सारे विचार के बाद जो निर्णय हो जाएगा वो सबके लिए होगा। जाहिर है हर गठबंधन की अपनी रणनीति होती है, लिहाजा एनडीए की भी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है वो हम आपको बताते हैं। खबर है कि 2026 में खाली होने वाली राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। 2 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट जेडीयू के खाते में और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को मिल सकती है। बहरहाल राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में फिलहाल वक्त है, बावजूद इसके सियासी शतरंज की चाल शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि 5 पांडवों में किसे शह मिलती है और किसे मात।